Greetings, my dear students. Today, in our sixth lecture of second chapter, we will discuss about the preparation and usage of sodium hydroxide and bleaching powder. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर इन दोनों की प्रिपरेशन और यूजेस, ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके यूजेस क्या हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रिपरेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज prepared on large scale by passing electric current through concentrated solution of sodium chloride. It means NaCl। तो ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, इसे हम ब्राइन वाटर कहेंगे। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? ब्राइन। इट मीन्स ब्राइन वाटर। क्लियर? नाउ रिएक्शन किस तरीके से होगी, कैसे? अभी रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, तो दोबारा से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए ज्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लार्ज स्केल के ऊपर कैसे बनाया जाता है? पासिंग इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है थ्रू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कंसंट्रेटेड एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो प्योरली फॉर्म में होता है, उसमें ना के बराबर वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होती है। बट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि उसमें जो है नियरली मैक्सिमम परसेंट वाटर होता है। 70, 80, इट मीन्स 80 और 90% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो बट यहाँ पे वाटर ना के बराबर है, तो इट मीन्स ये कंसंट्रेटेड प्योरली फॉर्म में है। और जब इसके अंदर से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, तो पास करने के बाद जो है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ऑब्टेन्ड होता है। सो इन दिस वन रिएक्शन क्या होगी? NaCl है वो एक्वस फॉर्म में है, वाटर उसके अंदर मिक्स है, H2O। और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। और क्या क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस भी फॉर्म्ड होगी। क्लियर? तो ये क्या है? जो H2 है वो लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब NaCl के सॉल्यूशन, NaCl और जो वाटर का सॉल्यूशन होता है, इसे हम बोलते हैं ब्राइन वाटर। क्या बोलेंगे? ब्राइन वाटर। तो क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कंसंट्रेशन को आप कट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा?
It is prepared on large scale by passing electric current through a solution of sodium chloride. NaCl के सॉल्यूशन के अंदर, तो NaCl का ये एक्वस सॉल्यूशन है और इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो इस रिएक्शन को अच्छी तरह से लर्न करना है आपने। क्लियर? तो ये अभी प्रॉपर वे से बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहां पर भी 1 है, तो वाटर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो ये यहाँ पे 2 हम पुट करेंगे क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 1 था पहले और यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस किया 2 आ गया। देन सोडियम अब 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 राइट करेंगे तो सोडियम के एटम भी 2 हो गई। अब ये ऑलमोस्ट रिएक्शन है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 2 यहाँ पे हो गए हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे। बट इन दिस वन साइड में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। तो ये अब रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। क्लियर? तो NaCl का जो वाटर का सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन वाटर। और जब इस ब्राइन वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी रिलीज होंगी। तो यहां पे दिस रिएक्शन इट इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर-एल्काली प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस और दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर-एल्काली प्रोसेस। ये कौन सी है, क्लोर-एल्काली प्रोसेस। इसे क्लोर-एल्काली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्लोर वर्ड होता है क्लोरीन के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस रिलीज होती है तो क्लोर वर्ड हो गया। एल्काली का मीनिंग क्या होता है, बेस, और बेस क्या है इसमें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बेस भी प्रोड्यूस हुआ है और क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हुई है, तो इसे हम क्लोर-एल्काली प्रोसेस भी बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्लोरीन और एल्काली की फॉर्मेशन होती है उसे क्लोर-एल्काली प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें क्लोरीन की और बेस की फॉर्मेशन होती है उसे क्लोर-एल्काली प्रोसेस बोलते हैं। नाउ कम्स टू द यूजेस, कम्स टू द यूजेस। यूजेस क्या क्या हैं, जितने भी टाइप के जो है सॉल्ट आएंगे उन सॉल्ट की फॉर्मेशन हम करेंगे, तो हर एक सॉल्ट की फॉर्मेशन के अंदर आपने एक तो पॉइंट राइट करना ही करना है यूजेस में कि इट इज ए लैबोरेटरी रिएजेंट, लैबोरेटरी रिएजेंट। एक तो इसको लैबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर, फर्स्ट पॉइंट। हर एक के अंदर आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्या हुआ, इट इज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन एंड मेटल सीट। मेटल की सीट को साफ करने के लिए या मशीन को साफ करने के लिए इसको क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ soaps, detergents, paper, etc.
तो ये सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए या पेपर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज it is used in the refining of पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में या फिर वेजिटेबल ऑयल। एंड वेजिटेबल ऑयल, या तो वेजिटेबल ऑयल को जो है रिफाइन करने के लिए या पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए इसे जो है यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। नाउ कम्स टू द प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ना ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे फॉर्म्ड होता है? सो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए जो है कौन कौन से रिएक्टेंट नेसेसरी होते हैं? द मेन टू raw material, the main two raw materials are required. The two raw materials are required for manufacture of ब्लीचिंग पाउडर। वो दो रॉ मटेरियल कौन से हैं? नंबर 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सेकंड क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन क्या होगी? CaOH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से जब क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है तो क्लोरीन गैस जैसे ही इसके ऊपर से पास होगी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर है उसकी फॉर्मेशन की जाती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे क्या बोलते हैं कॉमन नेम? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, ये क्या है? स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। एंड दिस वन इज द ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना है। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सिंपल नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो केमिकल नेम ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इट इज द प्रिपरेशन। तो ये कैसे हुआ है? कैल्शियम यहां पे 1 है, कैल्शियम Ca एज इट इज हो गया। Cl2 है तो Cl2 एज इट इज इसके साथ ऐड हो गया। बचा क्या? OH, OH2 टाइम है। तो OH और OH को जब हम राइट करते हैं जैसे OH और OH, OH OH यहाँ पे 2 टाइम है तो OH OH में से क्या हुआ? H2O बन गया। क्या बन गया? H2O। OH और H मिलके H2O बन गया। बचा गया यहाँ पे ऑक्सीजन, तो वो एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और H2O इसमें से
बाहर निकल गया। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। नाउ यूजेस, नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। वही सेम जैसे वहां पे हमने इसका फर्स्ट पॉइंट किया था कि इट इज ए लैबोरेटरी रिएजेंट, सो सेम लाइक दिस वन, इसमें भी हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज ए लैबोरेटरी रिएजेंट। ये लैबोरेटरी रिएजेंट होता है, लैबोरेटरी के अंदर इसको रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ थर्ड इज इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है लैबोरेटरी के अंदर। नाउ फोर्थ वन इज इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लिनन को, वूल को, वूल पल्प एटसेट्रा। तो इनको ब्लीच करने के लिए, कॉटन को, लिनन को या वूल पल्प को, इनको ब्लीच करने के लिए जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यानी ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। तो दीज आर द सम यूजेस। सो यू विल रिवाइज अप टू हियर, क्लियर, एंड you will note down the main reaction and uses, जो इसकी प्रिपरेशन है, रिएक्शन है और uses you will write in your pear notebook. If you have any queries or doubt, you can discuss with me. Thank you. Have a nice day.